आज मैं कह रहा हूं कि आप अगर अपनी लाइफ में झगड़े खत्म करना चाहते हैं, फसाद खत्म करना चाहते हैं, निराशा खत्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सामने वाला वादा निभाए, सामने वाला जो भी कुछ कह रहा था या कह रही थी उसको पूरा करना चाहिए, आपके अपने रिश्ते में पूरी तरह से एक बाउंडिंग होनी चाहिए, एक कनेक्शन मजबूत होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि जीवन पर्यंत के लिए आप एक दूसरे के साथ बंधे रहें, एक अच्छी डोर के साथ आपका कनेक्शन मजबूत हो जाए, तो मैं कह रहा हूं कि ये चीजें बहुत सरल हैं। आज आपको सिर्फ सामग्री में चाहिए एक काला धागा आपकी हाइट के बराबर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कपूर। क्या चाहिए? एक काला धागा आपकी हाइट के बराबर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कपूर। ये 3 सामग्रियों से मैं कह रहा हूं कि इस धागे में हल्दी लगाकर कपूर से जला दें। ऐसा करने मात्र से आपके अपने जीवन के सारे संकट चल जाएंगे। आज मैं बताऊंगा कि इससे आप सम्मोहन कैसे कर सकते हैं। आज मैं बताऊंगा इससे संकर्षण कैसे किया जा सकता है। आज मैं बताऊंगा कि अपने रिश्ते को बांध कैसे सकते हो इस धागे से। आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे वशीकरण कर सकते हो इस धागे से। आज मैं बताऊंगा कि आपका चाहने वाला या आपकी चाहने वाली कैसे कुछ पलों में आप खींच सकते हो इसमें बांधकर। आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने पार्टनर को हर हाल में जिद बना करके अपना बना सकते हो। हर हाल में आपकी जिद है अगर आपकी ये एक हनक बन चुकी कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तो बस आज का दिन आपका है। प्रेम प्रसंगों का काम नहीं है, प्रेम प्रासंगिक वर्क है। प्रेम जीवन का अंग है। प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। विश्व का सबसे बेहतर खाना, विश्व का सबसे अच्छा रहना, विश्व का सबसे बेहतर सोना, यह सब बर्बाद है अगर जीवन में प्रेम ना हो। रिसर्च कहती है कि पूरे के पूरे विश्व में झगड़ों की संख्या 79% है। रिसर्च कहती है कि 2 लोग एक होके जो अलग होते हैं उनकी संख्या 96% है। क्या कह रहा हूं मैं? बहुत बड़ा है ना? हाँ, 96% है। रिसर्च कहती है 87% लोगों के लाइफ में एक से अधिक बार प्यार आता है, यानी उतनी बार उनको अपने दिल के साथ समझौता करना पड़ता है, उतनी बार दिल तोड़ा जाता है, उतनी बार उनके दिल के साथ खिलवाड़ होता है। वयस्कृतम मंधस्माश्वमाध्यम कृतकर्मशाभ्यम कुतपस्म भावाः, ऐसा बोलते हैं। प्रेम अतिशय है, थोड़ा बहुत नहीं। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही। प्रेम की अति बढ़ जाती है और अधिकता तब बढ़ती है जब कोई चीज हाथ से छूट जाए। अधिकता तब बढ़ती है जब कोई रेत की तरह छूटता हुआ नजर आए। अधिकता तब बढ़ती है जब जीवन में कोई चीज हमसे दूर हो जाए। अवश्यमेव ज्ञानम हितम सर्वविधम सर्वात्मिका दैहिकम साव्यदाम योक्तम हृदयस्थम महीयते। जो दिल है वो पृथ्वी की तरह है, जो भी बीज डाला जाता है वो अंकुरित होता है। बस स्वस्थ होनी चाहिए धरती। वो स्वस्थ अगर आप नहीं हैं, आपकी मानसिकता, आपका चिंतन, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपका रूप रंग, आपका ढंग, आपका सोचने का तरीका, इवन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सारा कुछ मिला करके आपके रिलेशन को, आपके संबंधों को अच्छा या बुरा बनाती है। आप कितने हंसमुख हैं और कितने कुटिल हैं, कितने धूर्त हैं और कितने क्रोधी हैं, कितने शांत हैं और कितने सुव्यवस्थित हैं, कितने मिलनसार हैं और कितने ज्यादा आप झगड़ालू हैं। ऐसी कितनी ही सारी चीजों की समीक्षा का नाम प्रेम है। क्योंकि जब प्रेम जब अनंत हो गया तो समझो रोम रोम संत हो गया। क्या हुआ? प्रेम जब अनंत हो गया तो समझो रोम रोम संत हो गया। परम संतत्व की प्राप्ति है प्रेम साहब। जब किसी एक से प्रेम हो जाए तो दूसरा दिखता नहीं है।
जब तक तुम्हारे जीवन में आवागमन बना है ना, अब देखो थोड़ी कड़वी बात कर रहा हूं, तुम लड़की हो, लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो, अगर तुम्हारे जीवन में आवागमन बना है, जिसको मैं हमेशा कार्मिक अकाउंट कहता हूं मेरी भाषा में, अगर तुम्हारे जीवन में अभी भी आवागमन बना है, आप प्रेम तो किसी और के साथ करते हो, लेकिन शारीरिक संबंध कहीं और भी बन जाते हैं तुम्हारे, इसको आवागमन के आधार पर समझा जाता है, और ये हो रहा है तो सच्चा प्रेम नहीं है। आपकी इच्छा ही कैसे होगी किसी और को टच करने की? आप अपने आप को रेडी ही कैसे कर पाओगे इस चीज के लिए कि कोई और आपके शरीर को स्पर्श करके चला जाए या चली जाए? संभव ही नहीं है। मन हृदय संयम यदयाम्य देवा सदाय कुल्यानि भवाम स्वरूपम। किसी के रूप स्वरूप से, किसी के व्यक्तित्व से, किसी के नेचर और स्वभाव से तुम प्रभावित होकर के अपने प्रेम को धोखा देने के लिए तुम कहीं और चले जाते हो, इसका मतलब प्रेम सच्चा नहीं है, अभी तुम्हारे में बहुत कमी है, और ये कार्मिक अकाउंट है। अवश्य में वो भोक्तव्यम 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 अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। तुम्हें उसका भोग भोगना पड़ेगा, तुम्हें उसका फल प्राप्त करना पड़ेगा जो तुम गलत कर रहे हो। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ तुमने गलत किया है तो निश्चित तौर पर समझना उसे कोई बचा नहीं सकता, कोई रोक सकता नहीं, तुम्हें उससे भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि काया से जे पातक होई, काया से जे पातक होई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई। जो भी आपके शरीर से, काया से यानी शरीर से आपके पाप पुण्य होंगे, उसको भोगना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। यही तो जीवन का लक्ष्य है, यही तो जीवन जीने की श्रृंखला है, यही तो व्यवस्था है। तुम कहते हो गलती से हो गया साहब, तुम कहते हो ऐसे ही हो गया साहब, तुम कहते हो पता ही नहीं चला। अरे क्या किसको बेवकूफ बना रहे हो? दिल पर हाथ रख करके जरा सच्चाई से बोलो ना। तुम ये किसे बताने की कोशिश कर रहे हो जो सर्वस्व है? एक भजनानंदी ने बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, गजब का दावा है पापियों का, अजीब ढंग से मचल रहे हैं, उन्हीं से लड़ते और हैं झगड़ते, त्रैलोक्य जिनसे पल रहे हैं। तो साहब जो पूरे विश्व को, त्रैलोकी को का पालनहार है, उससे तुम कहते हो गलती से हो गया? ओ माय गॉड, रियली? आजकल कैमरे के ऐड में लोग देखे बोलते ना ऊपर वाला सब देख रहा है, तो उसे तो सब पता है कि तुम्हारी गलती करते समय तुम कितने आनंदित थे, वो गलती भी तुम्हारी कितनी हसीन थी तुम्हारी नजर में। तो खैर इस बात को बहुत लंबा नहीं खींचते, कहते सीधी बात, कार्मिक अकाउंट तुम्हारा सुव्यवस्थित होना चाहिए। प्रेम प्रासंगिक नहीं, सांगिक होना चाहिए, सत्सांगिक होना चाहिए। प्रेम तुम्हारे जीवन का अंग होना चाहिए। तुम्हारी श्वास में, तुम्हारे प्राण में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे अंतःकरण में एक ही आवाज जब निकले, एक ही साज का एक ही राग जब बनने लगे, तो समझना बस ये सच्चा प्रेम है। और ये है तो हम तुम्हारे साथ हैं। तुमसे गलतियां भी हुई तो क्या खास बात है, उसको भी हम ठीक करेंगे, उससे भी हम सुव्यवस्थित करेंगे। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं। उपाय में आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में ये काला धागा प्रकाश लेकर के आएगा। काला धागा नजर के लिए लोग पहनते हैं, काला धागा टोटके के लिए लोग पहनते हैं। काले धागे से लोग कहते हैं एंजाइटी या बुरी चीजें आपकी तरफ नहीं आती। काला धागा शरीर में पहनने से आपकी नाप नहीं उखड़ती, आपकी नाभि खराब नहीं होती, आपका पेट जल्दी खराब नहीं होता। काला धागा पहनने से आपका स्वास्थ्य जल्दी खराब नहीं होने पाता। काला धागा पहनने से किसी भी प्रकार के वायरस कम आते हैं अगर आप हर 15 दिन में चेंज कर रहे हैं। काला धागा पहनने से कई एक चीजों से आपका बचाव होता है, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस इत्यादि कई सारी बाधाओं से आप दूर रहते हैं। काला धागा बड़ा काम का है। आज आपको करना क्या है, काला धागा अपने हाइट के बराबर नाप लेना है और उसमें 27 गांठ लगानी है, छोटे थोड़ी दूर पर 27 गांठ लगाने के बाद हर गांठ को पूरी से अच्छी तरीके से हल्दी से ओत-पोत करना। हल्दी सौभाग्य का सूचक है, हल्दी विवाह का सूचक है, हल्दी गुरु का सूचक है, हल्दी बृहस्पति का सूचक है। हल्दी सामान्य चीज नहीं, हल्दी अपने आप में सबल औषधि है। हल्दी से बहुत सारी चीजें की जाती हैं। हल्दी
आयुर्वेद से लेकर अध्यात्म से लेकर तंत्र तक में बड़ा प्रभावकारी है। हल्दी से हवन किया जाता है, फिर कभी बताऊंगा, जिससे शत्रु समाप्त हो जाते हैं। हल्दी हर गांठ पर लगाइएगा। हर गांठ में हल्दी लगाने के बाद अब आपको करना यह है कि हल्दी थोड़ी गीली रखिएगा और उसके ऊपर कपूर का बूरा थोड़ा थोड़ा उसको कपूर को पीस देना। आराम से हाथ से भी अगर आप रगड़ें तो कपूर महीन हो जाता है। उसके चारों तरफ हर गांठ पर लगा देना और नीचे खूब सारा कपूर जला करके किसी भी ऊंची चीज में उस डंडी को बांध सकते हैं या थोड़ी देर हाथ में भी पकड़ सकते हैं, जब तक आग पूरी तरह से ऊपर न पहुंच जाए। जैसे ऊपर पहुंच जाए तो आप जमीन में रख करके भी जला सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जब तक ऊपर तक आग नहीं पहुंचे तब तक उसको नीचे गिराइएगा मत, उसको सीधा रखिएगा, क्योंकि अग्नि के 58 स्वरूप है। एक पेट में है जठराग्नि, एक अग्नि है जो विवाह में जलाई जाती है, जो दो लोगों को एक करती है, एक अग्नि है जो तुम्हें क्रोध दिलाती है, एक अग्नि सबको स्वाहा करती है, एक अग्नि, ऐसे अग्नि के बहुत सारे रूप हैं। इस अग्नि को ऊर्ध्वाग्नि अग्नि कहते हैं। इसको सीधा रखिएगा तब तक जब तक आंच आपके हाथ में नहीं लगने लगे, जब तक आप सहन कर सके तब तक पकड़ के रखिएगा। उसके बाद आप जमीन में रख करके पूरा जला दीजिएगा और दूसरे दिन इसी राख को अपने शरीर पर लगा करके स्नान करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में जितनी भी तकलीफें हैं संबंधों को लेकर, रिश्तों को लेकर, प्यार से लेके आपके शादीशुदा जीवन से लेकर के, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। इसमें आवश्यकता होगी तुम्हें गुरु आदेश की। किसी भी दिन कर सकते हो, कोई भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन नहीं किया जा सकता। सायंकालीन करिएगा, दूसरे दिन स्नान कर सकते हैं। इसमें आवश्यकता होगी गुरु आदेश की, इसमें आवश्यकता होगी आपको श्रद्धा और विश्वास की, इसमें आवश्यकता होगी आपको सही कनेक्शन की, इसमें आवश्यकता होगी नीचे कॉल करके अपनी बात रिकॉर्ड कराने की कि भाई मैं ये काम करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, करूँ क्या, मेरे ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से यही उपाय है, या किसी अमुख नाम के एपिसोड में नंबर 27, 28, 257, 652, 921 कौन से नंबर का एपिसोड हम देखें और कौन सा उपाय हम करें, ये जरूर जानकारी करिए। उसके बाद इस उपाय को करेंगे, आप 100% लाभान्वित होंगे। आप बहुत प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, सुव्यवस्थित रहिए, प्रसन्न रहने की कोशिश करो, मुस्कुराओ, पानी पियो हर आधे घंटे में, प्रणाम करके अपने आप को सुंदर बनाओ। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करना सर्वदा मना है। और हाँ, खास तौर पर ध्यान रखना, एक बार रोने से, दुखी होने से, परेशान होने से, निराश और हताश होने से, निगेटिव थिंकिंग करने से भी 21 दिन खराब हो जाते हैं। मत करो ना। बहुत मेहनत कर रहे हो तुम, बहुत परिश्रम कर रहे हो, बहुत मन से उपाय करके क्यों ये छोटी सी चीज करके सब बर्बाद कर देते हो। बहुत ध्यान रखो अपना। मैं हूं तुम्हारे साथ, पर छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।